डिफरेंट डेप्थ के बाद लेंस। देखो भाई बेटा भाई, तो सबसे पहली बात ये आती है कि लेंस क्या है। लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक होता है हमारे पास जो सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इसकी पहली क्या कंडीशन है? लेंस जो भी होगा वो कैसा होगा? सॉलिड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि किसी ग्लास के टुकड़े को लेंस होना है तो उसमें कम से कम दो सरफेस में से एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर कोई टुकड़ा है हमारे पास ग्लास का, ये कोई स्लैब है हमारे पास, ये ट्रांसपेरेंट भी है, सॉलिड भी है, परंतु ये लेंस का काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आपके सरफेस, अगर दो सरफेस देखे जाए, ये टुकड़ा है मान लो, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस आपका ये, दोनों कैसे हैं? प्लेन है, तो लेंस का काम नहीं करेगा। इसको लेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसका कम से कम एक सरफेस या दो सरफेस कर्व्ड होने चाहिए। अब लेंस को बांटा गया है दो कैटेगरीज में। एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक आपका हो जाता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये पहचान है, क्या क्लास चल रही है हमारे बीच में, तुम आ जाते वैसे कॉन्वेक्स लेंस का क्या पहचान है? जो लेंसेज एजिस पे से थिन होते हैं और मिडिल में से होते हैं थिक, वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आते हैं। और जो लेंस किनारों पर से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं, वो लेंस कॉनकेव लेंस की कैटेगरी में आपके आते हैं। ये बेसिक कैटेगरी आपकी है। जो लेंस किनारों पर से पतले होंगे और बीच से मोटे होंगे, वो कैसे कहलाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और जो लेंस किनारों पर से मोटे होंगे और बीच में से थिन होंगे, वो कहलाएंगे आपके कॉनकेव लेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो, ये एक लाइन है, ये एक प्लेन है, इस तरह का लेंस है हमारे पास। अब सबसे पहले देखिए कि पतला कहां से है। ये एजिस में से पतला है, बीच में से ये थोड़ा सा ठीक है। तो ये बेसिकली किस कैटेगरी का लेंस है? कॉन्वेक्स। लेकिन इस वाले कॉन्वेक्स में और इसमें अंतर दिखा होगा आपको। इसमें दोनों साइड कैसी है? कर्व है। इसमें एक साइड कैसी है? प्लेन है। तो इसका नाम तो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आप लिख लीजिए। लेकिन इस लेंस में कॉन्वेक्स के अलावा जो कैटेगरी मौजूद है, उसमें ओ वर्ड लगाकर उसके आगे लगा दो प्रीफिक्स, जिसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। अगर लेंस में बनाता हूं ऐसा, देखो ये और कौन से पतला है, बीच से कुछ मोटा है उनके मुकाबले, तो है ये भी कॉन्वेक्स लेंस। बट इसमें ये सरफेस तो कॉन्वेक्स है, ये सरफेस कैसा है? तो जो डिफरेंट कैटेगरी मौजूद है कॉन्वेक्स के अलावा, उसमें ओ वर्ड लगा करके आगे लगा दो, नाम इसका हो जाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम बताओ? प्लेनो कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसका नाम बताइए? यहां से देखो कितना मोटा है, बीच से पतला है, तो है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स के अलावा इसमें क्या मौजूद है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स तो कॉनकेव लेंस। ये कुछ बेसिक कैटेगरीज है। ऐसा नहीं है कि लेंस हमारे पास केवल दो ही होते हैं, और भी कैटेगरी है, लेकिन वो कैटेगरीज आपकी लेंस के इन दोनों में ही आ रही होगी। कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। अगर हमारे पास एक लेंस होता है ऐसा, इसकी दोनों तरफ की रेडियस अगर बराबर है, जो इसकी रेडियस है सरफेस की, वही रेडियस इसकी है, तो ये कैसा लेंस आपका है? कॉन्वेक्स है। इसके नाम में एक नया शब्द जुड़ जाएगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी माने इक्वल से वाला, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसके दोनों सरफेस बराबर रेडियस के हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉनकेव भी हो सकता है। अगर कोई कॉनकेव लेंस है जिसकी दोनों तरफ की रेडियस कैसी है?
बराबर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका इक्विकॉन्केव। ठीक है, जिसके दोनों तरफ की रेडियस बराबर बराबर नहीं है वो भी कॉन्वेक्स लेंस, उसको आप इक्विकॉन्वेक्स लेंस नहीं बोलेंगे। इक्विकॉन्वेक्स लेंस बोलने का मतलब होता है कि दोनों तरफ रेडियस इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो उसको आप बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स। दोनों साइड कैसे होगी उसकी? कॉन्वेक्स होगी। बाई मींस दो, तो बाई कॉन्वेक्स का मतलब इक्वल कॉन्वेक्स, इक्विकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। ये बात थी बेसिकली कि लेंस का काम क्या है। एक बात और है, कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास एक ये टुकड़ा है मान लो कांच का, इसके दोनों सरफेस कैसे हैं? देखो ये भी कर्व है और लेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इन किनारों पर से पतला हो तो बीच से मोटा हो, अगर बीच से पतला है तो किनारों पर से मोटा हो। अगर ये थिकनेस मान लो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, ये भी कितना है 4, मतलब जितनी इसकी थिकनेस यहाँ पर एरिस पर है उतनी सी कहाँ पर है? बीच में से। इस ग्लास में क्या है? कर्व तो है, जो ग्लास लेंस की जो बताई गई थी आपको डेफिनेशन की एक सॉलिड मीडियम हो, अरे आवाज नहीं, सॉलिड हो, ट्रांसपेरेंट हो, दोनों में से कम एक सरफेस कर्व हो, सारी बातें हैं। लेकिन एक बात क्या है थी कि अगर किनारों पर से पतला है तो बीच से मोटा हो, तो बीच से पतला है तो किनारों पर से मोटा हो। ये कैसा है? ये लेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये लेंस का काम नहीं करेगा। बेशक ये ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है, दोनों सरफेस कैसे हैं? कर्व है। लेकिन ये दूसरी जो कंडीशन है उसमें कहीं से पतला है तो कहीं से थिक होना चाहिए, कहीं से होना चाहिए, वो बात इसमें नहीं, ये लेंस की कैटेगरी में आपका नहीं है। ये बात तो हुई लेंस की। अब लेंस में कुछ टर्म आपको पढ़ने हैं, जैसे फोकल लेंथ का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप इस सरफेस को बनाए कंप्लीट तो ये एक स्फीयर जैसा शेप ले लेगा, इसकी बनाए तो ये भी एक आपका स्फीयर शेप। बिल्कुल आवाज मत किया करो, ध्यान से पढ़ो। ये सरफेस पहला है, सरफेस 1। ये सरफेस, ये जो मैंने बनाया है पूरा स्फीयर, ये इस सरफेस से बनाया है। इसका सेंटर कहां पे होगा? यहां पर होगा, सेंटर 1। इसका सेंटर कहां पे होगा? सेंटर 2। पहला सेंटर ये नहीं है आपका, ये सेंटर 2 है, ये सेंटर 1। अगर आप यहां से ये नापेंगे तो इसका नाम हो जाएगा रेडियस 2 और इसका नाम हो जाएगा रेडियस 1। अगर रेडियस 2 और रेडियस 1 न्यूमेरिकली इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका इक्विकॉन्वेक्स। ठीक, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? लेंस के दोनों सरफेसेस के सेंटर को जो मिला रही है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कोई लेंस है, यहां से कोई लाइट इस तरह से आ रही है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये कांच का बना हुआ है। अब जब लाइट ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो कहां बेंड होती है? टुवर्ड नॉर्मल। तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल के लिए क्या करना है? जब भी आप किसी सर्कल पर या स्फीयर पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या करना है? यदि आपका एक स्फीयर है, आपसे मैंने कहा कि इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो नॉर्मल के लिए जो क्या है, क्लास 10th में पढ़ते हैं, यदि आप यहाँ पर ड्रॉ करें टेंजेंट और इस पे ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन किसका काम करेगी? आपका नॉर्मल का। इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये पास कहां से करेगी? सेंटर से। ये बात तो कंफर्म है ना, अगर ये लाइन इस पॉइंट पे नॉर्मल है तो पीछे पास कहां से करेगी ये? अब आप इसका काम खत्म कर दीजिए। आपको जिस भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है उसको उस सर्कल के सेंटर से मिला दो, वो जो लाइन बन करके आएगी वो क्या होगी? नॉर्मल ड्रॉ करेगी। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो
ये हो जाएगा नॉर्मल। यहां पर ड्रॉ करना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। इसका कहीं सेंटर होगा, कहीं भी मान लेते हैं वो यहाँ पर है। इस सरफेस सेंटर आपने मान लिया यहाँ पर है। इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा सेंटर से। ये लाइन किसका काम कर रही है, नॉर्मल। अब ये लाइट रे कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जो ऐसे जा रही थी वो हल्की सी क्या होगी, अब टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई। अब जा रही होगी लाइट डेंसर से रियल में। अब इसको फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। अब कहां जाएगी ये, अभी नॉर्मल। तो ये अभी के चक्कर में ऐसे आ जाएगी। तो लेंस में 2 बार हुआ आपका रिफ्रैक्शन। इनिशियली वो लाइट ऐसे आ रही थी, फाइनली कैसे गई, ऐसे गई। क्योंकि लेंस जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, तो ये जो है लाइट इसको आप नहीं देख पाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जो लाइट ऐसे आती है उसको ऐसे बेंड करते हैं। ये ऐसे बेंड नहीं होती है, होती वो कई बार में, 2 बार में। और यहाँ पर होगी फिर एक बार यहाँ पर। लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे। ठीक है, तो इस लाइट ने क्या किया, लेंस ने इस वाली लाइट रे को इधर को कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आ रही होती तो वो ऐसे हो जाती, क्योंकि ये लेंस इन लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, अगर हमारे पास ये होता एक कॉनकेव लेंस, यहां से कोई लाइट रे ऐसे आती है, अब ये कैसे पास होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस स्फीयर का सेंटर कहा जाएगा, मान लो यहां पे चला गया, ये क्या हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया। अब ये कहां बेंड होगा, टुवर्ड नॉर्मल, रियर टू, ऊपर उठ गया। अब यहां पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। अब ये कहां जाएगी, आपकी डेंसिटी में आती है तो अभी नॉर्मल। इसने क्या किया, इस लाइट रे को अवे कर दिया। अगर ऐसे आती तो ये भी कैसे पहुंच जाती, ऐसे चली जाती। तो कॉनकेव लेंस लाइट रेज जो इस पे आ रही है उन्हें डाइवर्स कर रहा है। तो कॉनकेव लेंस का एक नाम आपका डायवर्जिंग लेंस भी हो सकता है। जो लेंस इंसिडेंट रेज को कन्वर्ट करता है नाम कन्वर्जिंग लेंस, जो डाइवर्स करता है उसका नाम डायवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस का एक नाम और क्या हो सकता है, डायवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स का नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, ये नाम जो दिए गए हैं इनके लाइट रेज को कन्वर्ट और डाइवर्स करने के बेस पर नाम इनको दिए गए हैं। अब एक बात और देखिए, फोकल लेंथ का मतलब क्या है। जब कोई लाइट रे किसी लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट का नाम फोकस पॉइंट होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो गैप है इसका नाम होता है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस वाले पॉइंट से पास होंगी इसका नाम फोकस पॉइंट। ये अगर लाइट रे आ रही है पैरेलल, इसका नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा भी होता है जहां से आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हो जाती है पैरेलल, तो इसका नाम होता है सेकेंडरी फोकस। ये कौन फोकस है आपका, प्राइमरी फोकस के लिए लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज जहां पे हो जाए कन्वर्ट, उसका नाम फोकस या प्रिंसिपल फोकस। फोकस पॉइंट एक और है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, नाम इसका सेकेंडरी फोकस। अगर आपका ये लेंस होता है इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स मींस दोनों के रेडियस बराबर, तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस तक का गैप कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब एक वर्ड इसमें आता है ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर को क्लास 10 में ये बताया जाता है कि लेंस का जो बीच का मिड वाला पार्ट मतलब क्या है ऑप्टिकल सेंटर। वो ऐसा नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर आपका लेंस के बाहर भी हो सकता है, लेंस की बाउंड्री पर भी हो सकता है, लेंस से पहले भी हो सकता है, लेंस के बाद भी हो सकता है। अब ऑप्टिकल सेंटर का मीनिंग क्या है देखो, जब आप इस पर कोई लाइट डालते हैं, ये लाइट कौन सी है इंसिडेंट रे, ये कौन सी हो गई आपकी इमर्जेंट रे, क्या दोनों रे पैरेलल है? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है हम इस पर लाइट डालें और वो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे दोनों हो जाए पैरेलल? क्या इस लेंस पर कोई तरीका ऐसा है इस पे आने वाली लाइट रेस और बाहर जाने वाली रेस दोनों कैसे हो जाए आपस में? देखो ऐसा हो सकता है, ये कोई लेंस है, लाइट रे आती है सपोज ऐसे, ये हल्की सी कन्वर्ट होगी, चलो मुड़ गई, फिर डाइवर्ट होगी। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कैसी है? पैरेलल। तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होता है उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि लेंस कैसे होते हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो थिन लेंस की बात कर रहे हैं, ये लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक, ये और ये कैसी आपस में पैरेलल। अगर मैं बात करूं कि कोई लाइट रे ऐसे आती है और ये ऐसे पार हो गई, तो हल्की सी क्या हुई होगी ये बेंड। अब इस लाइट रे का पाथ ये था, हल्की सी क्या हो गई शिफ्ट हो गई। अगर लेंस थिन है तो इसके बीच का गैप कैसा होगा? बहुत ही कम होगा। तो ये पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेज में कोई डेविएशन होता तो है, परंतु कितना होता है? बहुत कम होने की वजह से वो महसूस नहीं होगा। तो ये बात नोट कर लेते हैं कि जब जब कोई लाइट रे किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अब तीन बातें हो गई। अगर लाइट रे आ रही है पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कौन से करेगी? फोकस से पास करेगी। अगर कोई लाइट रे आ रही है सेकेंडरी फोकस से वो कैसे हो जाएगी? अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधी निकल जाएगी। आपको लेंस के ये तीन रे डायग्राम पता होने चाहिए। इतना पता होगा तो आप लेंस से कोई भी इमेज डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनको देखिए कॉनकेव में कैसा कैसा होता है। अब बात करते हैं कॉनकेव की। प्रिंसिपल फोकस के लिए लाइट रे कैसे आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां से लाइट रे ऐसे आती है। इसका एक नाम और भी होता है डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट रे कहां जाएगी? अब डाइवर्ट होगी, ये हो गई। क्या ये लाइट रे इसको कहीं कर पाएगी इंटरसेक्ट? नहीं कर पाएगी। लेकिन हमको ये महसूस होगा कि ये शायद इस पॉइंट से आ रही है। ये जो पॉइंट है आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये पॉइंट जो है कहलाता है कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला गैप का लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ। अब इसमें सेकेंडरी फोकस कैसा होगा? सेकेंडरी फोकस ऐसा होगा कि जिस पॉइंट की तरफ को आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, ये कहलाता है आपका सेकेंडरी फोकस। ठीक। कॉन्वेक्स में क्या था? जहां से आने वाली लाइट रेज हो जाए पैरेलल, सेकेंडरी फोकस। इसमें क्या है? जिसकी तरफ को आने वाली रेज हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेकेंडरी फोकस। ठीक। अगर ये लेंस हमारा इक्विकॉन्केव होता है तो
ऑप्टिकल सेंटर से प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस तक का गैप दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, ये कुछ बेसिक बात थी आपकी लेंस के बारे में। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, जो कि पूरे रे ऑप्टिक्स में आपको कहां लगाना है प्लस, कहां लगाना है माइनस, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, वो सारी बातें सीखनी है। तो इसमें रूल नंबर 1 ये है कि आप किसी भी मिरर पर या किसी भी लेंस पर लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट करेंगे इंसिडेंट। क्या है? लेफ्ट से जाएगी लाइट रे राइट की तरफ। किसी भी लेंस पर आप ये नहीं बनाएंगे कि ये लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जा रही है ऐसे। आपका उत्तर सही आएगा, सब सही होगा, लेकिन ये फॉर्मेट गलत है। ठीक, तो कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लाइट रेज को इंसिडेंट नहीं करेंगे। ऑल लाइट रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड पॉइंट ये है कि किसी भी लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो आपका कॉन्केव हो, मेजरमेंट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होगा। मेजरमेंट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होगा। अब कैसे होगा? यदि आपके पास मान लो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यहां से कोई लाइट रे ऐसे गई और आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो अब मेजर करने के लिए स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और मेजरमेंट करते समय यदि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो वो सारी डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होगी। कौन सी डिस्टेंस होगी पॉजिटिव? अगर आप मेजरमेंट करते समय लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वो कैसी होगी आपकी? सभी पॉजिटिव। यदि आपको इधर का डिस्टेंस करना है मीटर, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आएंगे, आप जा रहे हैं राइट टू, जबकि इंसिडेंट लाइट जा रही है राइट टू लेफ्ट टू राइट, आप जा रहे हैं उल्टे, तो वो सारी डिस्टेंस कैसे होंगी आपकी? नेगेटिव। मतलब जब जब आप मेजरमेंट करते समय इंसिडेंट लाइट रे के साथ चल रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव, उल्टा चल रहे हैं तो नेगेटिव। यदि आप डिस्टेंस मेजर करते समय प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो वो सब हाइट कैसे होंगी आपकी? पॉजिटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं तो वो हाइट आपकी नेगेटिव हाइट होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के हाइट्स आर पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक, आप इसको रखने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर इज ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर इज, ये डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव, ये डिस्टेंस आपकी नेगेटिव, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव। ये आपकी हुई लेंस के बारे में देखना है। अब आपको देखना है प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को नाम देते हैं यू। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का सेंटर डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को शो करने के लिए यू का सिंबल है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस वी है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस एफ। तो मिरर फॉर्मूला हो या लेंस फॉर्मूला हो, उसमें ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस u है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस v है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस f है। किसी भी लेंस के लिए इन्हीं u, v और f का जो रिलेशन है वो कहलाता है लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेंस के लिए u, v एंड f के बीच का रिलेशन कहलाता है लेंस फॉर्मूला। तो हम देखेंगे अब लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन। लेंस फॉर्मूला
ये आपने कोई लेंस एज्यूम कर लिया, यहां पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, अरे क्या है तुम्हारा भाई, यहां से कोई लाइट रे आती है ऐसे। इमेज को ड्रॉ करने के लिए आपको दो लाइट रेस की नीड होती है, हमने उनमें से एक ले लिया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रेक्शन के बाद ये पास कर जाएगी आपकी इस पॉइंट से, ये होगा आपका फोकस पॉइंट। एक लाइट रे आपको और चाहिए, एक हमने बना दिया है ये सपोज, यहां बनेगी आपकी इमेज। ये नाम आपने दे दिया है सपोज ए बी, इसका नाम ये दे ए डैश और बी डैश, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया फोकस, ये गैप आपका हो गया यू, ये गैप आपका हो गया एफ, ये हो गया आपका बी। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर यू, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का गैप एफ, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस बी। ठीक, आपको इन यू बी और एफ में ये देखना है। यदि आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम मान लेते हैं बी डैश, बी डैश के माने और ऐसे मान लिया, ये लाइट रे और ये लाइट यहां पर तो कैसी है, ये लंबाई और ये लंबाई कैसी होगी, इक्वल होगी, मतलब आप ओ डैश को ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ वाइज बात करें तो। अब देखिए ट्राइंगल, आप इसको देखिए, ये दो ट्राइंगल से जो ऐसे बने हुए हैं, ए बी एफ। देखो ये वाला एंगल कैसा है, उसमें बराबर एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, 90 का है। अरे तो कमाल नहीं भाई, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो दो एंगल सेम आपके आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। कैसे हो गए, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस सिमिलर है तो इन करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। करो इक्वल, देखो इसके सामने की साइड ए डैश बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी बराबर एफ ए डैश अपॉन एफ ए, ये हो गया। अब देखिए यदि आप ट्राइंगल इसको देखें, मतलब ये ट्राइंगल मैं बनाता हूं आपका ऐसे, ए बी ओ ए डैश, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कैसे हो गए, वो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब लगाओ तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ये होगा। इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, दोनों का एलएचएस कैसा है, सेम है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इनका जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी कैसा होगा, इक्वल कर दो। इक्वल करेंगे तो एफ ए डैश अपॉन एफ ए बराबर ओ ए डैश अपॉन, वैल्यू पुट करिए, एफ ए की वैल्यू क्या है, ये पूरा v है, ये u f है, ये हो गया आपका v माइनस एफ, देखो f a डैश, ये पूरा v है, u कम कर, इसमें f कम कर दो, क्या बचेगा, ये v माइनस एफ अपॉन एफ ए, एफ ए, एफ ए क्यों हो गया, ये गलत कर दिया गया। एक बार देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ये
ये होगा ना, देखो ये हमें लिया है ट्रायंगल से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये अपॉन ये रख दिया एफ ए डैश अपॉन ये वाला पॉइंट एफ ओ, ये आपने ये बनाया है ना, यहां तक है पूरी, तो ये अपॉन ये हो गया, ये अपॉन ये एफ ओ आएगा, ये एफ ए डैश अपॉन एफ ओ। देखो ये तो लिया है आपने ए, अब गलती याद आ गया ना, ये गलती से आपका, ये ट्रायंगल आपके हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, एफ ए डैश अपॉन एफ ओ, ये आएगा ना। तो अब इसका ये बराबर करो बराबर एफ ए डैश अपॉन एफ ओ बराबर ओ ए डैश अपॉन एफ ए डैश की वैल्यू हो गई आपकी, एफ ओ कितना हो गया, ओ ए डैश कितना हो गया, ओ ए कितना हो गया, माइनस का, अरे अब करिए क्रॉस बना देंगे भाई, एफ बी डिवाइड बाई यूपीएफ ऑल साइड, डिवाइड बाई, अब क्या बनेगा माइनस का, यहां पर आपका आ जाएगा बी, यहां पर आ जाएगा आपका, अब देखो इसको तो ले जाओ, इसको ठीक है ना। तो लेंस के लिए क्या लिखा है,